नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे आज हम अपने जीएस वाणी में देखेंगे कि टीजीटी पीजीटी से संबंधित सारा आपका यहाँ पाठ्यक्रम देखेंगे। उस पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय शामिल हैं, यानी कि आपको प्रवक्ता बनने के लिए कौन कौन से जो है टॉपिक पढ़ने हैं हिंदी साहित्य में। तो ये वीडियो हमारी विशेष रूप से हिंदी साहित्य वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए है। और यहाँ पे हम टीजीटी पीजीटी दोनों के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ हमारी वीडियो इस पर नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी है वो भी बता दे रहे हैं आपको। हम पिछले 20-22 सालों के प्रश्नों को देखेंगे, जो ट्रेंड चला रहा है उसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी। एक वीडियो में आपको केवल प्रश्न रहेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो पिछले साल के प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे हम। उसके अलावा एक वीडियो ऐसी भी रहेगी आपको जिसमें हिंदी साहित्य के समस्त जितना भी आपको यहाँ सिलेबस बताया जाएगा उन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा मिलेगी। तो ये दो तरह की वीडियो मिलेगी। अभी हम फिलहाल पहले भी यहाँ पे फोकस करने वाले हैं केवल सिलेबस पे, पाठ्यक्रम पे। तो अगर पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो टीजीटी के लिए जो यहाँ पाठ्यक्रम है, हिंदी साहित्य के इतिहास आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप टीजीटी दे रहे हैं चाहे आप पीजीटी दे रहे हैं। उसके अलावा हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का विकास आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और चाहे टीजीटी चाहे पीजीटी। काव्य शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा आपको, भाषा विज्ञान पढ़ना पड़ेगा और व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आप भले ही हिंदी से विषय से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको संस्कृत साहित्य के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी लेनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। उनमें आपको कुछ रचनाकार होंगे, उनकी रचनाएं होंगी। इसके अलावा व्याकरण से संबंधित जो कुछ भाग होगा उसमें संधि समास, शब्द रूप, धातु रूप वगैरह वगैरह ये रहेंगे, थोड़े बहुत अनुवाद भी रहेंगे। तो इस हिसाब से आपको ये संस्कृत का भी कुछ हिस्सा पढ़ना ही पड़ेगा। तो इतिहास के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में, जैसा कि विभिन्न कालों में बांटा गया हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो आदि काल देखेंगे, भक्ति काल देखेंगे, रीति काल देखेंगे, आधुनिक काल देखेंगे, भारतेंद्र युग जो उसका उपविभाजन है आधुनिक युग का ही, उसके बाद उसमें द्विवेदी युग देखेंगे, छायावाद देखेंगे, प्रगतिवाद देखेंगे, प्रयोगवाद और नई कविता। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन युग की क्या विशेष प्रवृत्तियां हैं, इन युग में प्रमुख रचनाकार कौन से हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, उन रचनाओं के बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम देखते चलेंगे। हिंदी साहित्य का विकास की बात करें अगर तो निबंध रहेगा, उसमें नाटक रहेगा, उपन्यास रहेगा, कहानी, हिंदी गद्य, लघु विधाएँ, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग्य आदि रहेंगे। हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं भी कुल मिला के। अब देखते हैं काव्य शास्त्र। तो इसमें हम क्या देखेंगे, काव्य के भेद देखने वाले हैं, रस देखेंगे, अवयव देखेंगे, छंद देखेंगे, अलंकार देखेंगे। अलंकारों में शब्दालंकार, अर्थालंकार, उसके अलावा काव्य गुण दोष ये भी देखेंगे। भाषा विज्ञान के बारे में अगर बात करें तो हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, विभाषाएं क्या हैं, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण विकास, विशेषताएं, त्रुटियाँ आदि। व्याकरण में बता ही दिया, यही सब पढ़ना है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पीजीटी के लिए, देखते हैं। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होंगे इनके बारे में भी सिलेबस देख लेते हैं। क्या है इनका, हिंदी साहित्य का इतिहास जैसा कि टीजीटी में हमें पढ़ना है, हूबहू वही यहाँ भी पढ़ना है, कुछ खास नहीं है। गद्य साहित्य की अगर बात करें तो वही चीज़ें हैं जो आपको टीजीटी में पढ़ना है। काव्य शास्त्र भी वही है, भाषा विज्ञान भी वही है, व्याकरण में थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। हिंदी की वर्तनीय शुद्धियाँ वगैरह ये व्याकरण का यहाँ पे हिस्सा है, ठीक है। उसके अलावा संस्कृत साहित्य की अगर बात करें तो वहाँ भी पढ़ना था, टीजीटी में भी, और आपको पीजीटी में भी पढ़ना है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, कवि जो है यहाँ पे जो लेखक हैं उनकी रचनाएं यहाँ थोड़ी ज़्यादा दी गई हैं पीजीटी में, टीजीटी की अपेक्षा। क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी जो अभी ये वैकेंसी आई है ये माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड कराता है, तो यह उसका सिलेबस था, उसका पाठ्यक्रम था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पे पढ़ने हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जीआईसी, एक आपका लोक सेवा आयोग भी कराता है, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यहाँ पे होते हैं उनमें प्रयोक्ताओं की नियुक्ति के लिए यह पाठ्यक्रम है। अगर आप उसकी परीक्षा दे रहे हैं, जो समय समय पर करवाता रहता है आयोग, तो उसके विषय में यहाँ पे दिया होगा। प्रथम यहाँ पे इस आपको 2 प्रश्न पत्र होंगे। ऊपर जो अभी हमने टीजीटी पीजीटी के बारे में देखा, टीजीटी में सामान्यतः अभी केवल 1 प्रश्न पत्र आपको देना है, और पीजीटी में आपको 1 प्रश्न पत्र के अलावा 1 इंटरव्यू भी है। जबकि जीआईसी में आपको सामान्यतः 2 प्रश्न पत्र देने पड़ेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी का होगा, सामान्य हिंदी का, चूँकि हिंदी है तो इसमें अपठित गद्यांश का संक्षेपण, संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या,
उपयुक्त शीर्षक वगैरह, अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार वगैरह, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि समास, ये सारी चीज़ें। हिंदी निबंध की बात करें तो इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा। निबंध की अधिकतम सीमा विस्तार शब्दों की जो हुई 1000 शब्द होगा। आप इनमें से जिसमें भी जो है सहज होंगे उनमें से किसी एक टॉपिक को उठा लेंगे। तो यह आपका पाठ्यक्रम है। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र का देखेंगे। द्वितीय पत्र विस्तृत है, संपूर्ण वही हिंदी साहित्य का इतिहास जो अभी हमने टीजीटी पीजीटी में देखा, लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, एक आध टॉपिक का हेर फेर मिलता है, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको कंप्लीट कुल मिला के पढ़ना ही पड़ेगा। गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, तो इसमें आपको वही निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। यहाँ कुछ खास चीज़ें जैसे बाल साहित्य वगैरह, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, ये कुछ विशेष चीज़ें जोड़ दी गई हैं। पत्रकारिता एक विशेष चीज़ है जो आपको टीजीटी पीजीटी में देखने को नहीं मिल रहा है। पत्रकारिता इसमें रहेगा कि उसमें कुछ विशेष चीज़ें आती हैं, कुछ खास पॉइंट्स होते हैं कि पत्र लेखन कैसे होता है, अगर एक जो है एक पत्रकार का कर्तव्य क्या होता है, पत्रकार कैसे स्वरूप, पत्रकारिता का स्वरूप क्या है, बदल क्यों रहा है, चुनौतियाँ क्या हैं, समस्याएं क्या हैं वगैरह वगैरह, उनका निवारण कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें पत्रकारिता में आती हैं। काव्य शास्त्र में जैसा कि ऊपर दिया हुआ टीजीटी पीजीटी में वही सारी चीज़ें यहाँ भी हैं। भाषा विज्ञान के बारे में भी वही चीज़ें हूबहू, हिंदी व्याकरण में भी वही चीज़ें हैं, इसमें कुछ अतिरिक्त नहीं है। संस्कृत साहित्य प्रमुख रचनाकार, ये भी टीजीटी पीजीटी में भी आपको पढ़ना है, वही यहाँ पे दिया गया है। संस्कृत व्याकरण में यहाँ जो निश्चित कर दिया गया है कि हाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि आत्मन, नामन, जगत, सरित, बालक, ये निश्चित है। जबकि अगर आपने ध्यान दिया होगा टीजीटी पीजीटी में तो यहाँ पर निश्चित रूप से नहीं बताया गया। यहाँ क्या कह दिया गया है, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, काल, अनुवाद, यहाँ कुछ विशेष मतलब क्षेत्र नहीं बताया गया है या नाम वहाँ पे निर्देशित नहीं किया गया है, केवल यहीं से पूछा जाएगा। तो वहाँ की अपेक्षा यहाँ थोड़ा सा ये ईजी है, थोड़ा यहाँ पे आपको आसान है। उसके अलावा यहाँ आपको धातु रूप में स्था, पागम, पठस धातु, ये सब हैं। हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद, यहाँ कुछ विशेष में आप देख लेना है आपको कि जो जीआईसी में यहाँ पर होगा कुल प्रश्न पत्र 120 होंगे बहुविकल्पीय प्रकार के, 40 आपके जीएस के जीके के होंगे, जीएस का होगा आपका, और 80 प्रश्न आपके हिंदी विषय पर होंगे। तो ये होगा परीक्षा में हिंदी विषय का पाठ्यक्रम वही होगा जो मुख्य परीक्षा में हिंदी विषय का है। ठीक है, तो ये आपके 2 प्रश्न पत्रों की यहाँ चर्चा देखने को मिल गई। और ऊपर आपने टीजीटी पीजीटी के बारे में देखा। टीजीटी पीजीटी के बारे में एक आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर आपसे 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। नकारात्मक अंकों का प्रावधान है, इसलिए जिनको जानना है, जिनके बारे में आप निश्चित रूप से जान ही रहे हैं, उनको अटेम्प्ट करेंगे। और चूँकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो निसंदेह मेरिट काफ़ी ऊँची जाती है। तो आगे बढ़िए इसको, और हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। हिंदी साहित्य से संबंधित आपको विशेष सामग्री भी देंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित जितना भी यहाँ सिलेबस दिया गया है उस सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा। इसके अलावा पिछले सालों में आए हुए प्रश्नों की भी हम व्याख्या के साथ आपको यहाँ पे वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।